अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक किया था रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उनमें हमने जो है वो डिफरेंट डायोड्स को यूज़ किया और डायोड्स की मदद से जो है रेक्टिफिकेशन को हमने स्टडी किया। रेक्टिफिकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स हम स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में या लेबोरेटरीज में, उनको यूज़ किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी 18.3 दैट इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन। स्टूडेंट्स ये एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस टाइप का एक टॉपिक है आपका। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड को इसमें इतनी खास बात नहीं, तो दैट्स व्हाई हम लोग जो है वो इसको थोड़ा सा विद इन स्टेप्स जो है इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स स्पेशली डिजाइन जो हमारे पास डायोड्स है उनमें तीन किस्म के डायोड्स आते हैं, जिनमें नंबर 1 जो है वो है एलईडीज, नंबर 2 जो है वो फोटो डायोड्स है और नंबर 3 जो है वो है फोटोवोल्टिक सेल, या इसको बेसिकली सिंपल आप लोग डेली लाइफ में आपने सुना होगा सोलर सेल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये फोटोवोल्टिक सेल जो है यानी सोलर सेल। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एलईडीज को देखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी करना है उसमें हमने सिंपली ये 5 चीजें देखनी है कि कोई भी जो हमारा स्पेशली डिजाइन एलईडी है या फोटो डायोड है या हमारा वोल्टिक सेल है तो उसकी सिंबल कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये एलईडीज है। एलईडीज के लिए अगर आप देखते हैं तो एलईडीज में ये सिंबल आपका डायोड है जिसका ये बी आपकी बी साइड है, ये जो है उसकी एन साइड है, और इसमें ये एरो आउट साइड के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एलईडीज हैं ये क्या करते हैं कि लाइट को एमिट करते हैं। स्टूडेंट्स एलईडीज का ये सिंबल है जिसमें कि ये आपको एरो जो है इंडिकेट करता है कि इसके अंदर से क्या होती है, लाइट एमिट होती है। तो एलईडीज का सिंबल आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है या ऑपरेट कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एलईडीज जो होते हैं जस्ट एंड जस्ट ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। स्टूडेंट जो एलईडीज हैं उनकी जो ऑपरेशन होता है या जो इनकी वर्किंग होती है वो क्या होता है, सिर्फ किस में काम करते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम करते हैं। और जैसे ही अगर इनफैक्ट अगर इनके ऊपर हम रिवर्स बायसिंग किसी तरह से कर दिया इनके पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रिवर्स बायसिंग हो जाए तो ये एकदम से क्या होता है, डैमेज हो जाता है स्टूडेंट्स। देन मेड अप ऑफ ये स्टूडेंट्स जो एलईडीज हैं ये बेसिकली जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, उनसे मिलके बनते हैं। लाइक गैलियम आर्सेनाइड जो है उससे ये मिलके बनते हैं। गैलियम आर्सेनाइड के साथ जो है वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, इनके साथ जो है वो ये मिलके बने होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है फॉस्फाइड, इनकी वजह से जो है वो ये मिलके बनते हैं, यानी इनका जो मटेरियल होता है वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है इनसे मिलके ये बनते हैं। बेसिकली कंपाउंड जो आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनसे ये मिलके बनते हैं। देन इनकी वर्किंग है स्टूडेंट्स, वर्किंग में कुछ इस तरह से है कि इनकी जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन के ऊपर जब आप फॉरवर्ड बायसिंग को करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान इनको इस तरह से हमने जो है वो डिजाइन किया होता है कि इनके जो जंक्शन होती है, जंक्शंस के ऊपर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इस तरह से रखा जाता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कंबाइन होते हैं पीएन जंक्शन के ऊपर फॉरवर्ड बायसिंग में, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के और होल के कंबाइन होने से वहां पे आपको क्या मिलता है, एक फोटोन एमिट होता है, लाइट एमिट होती है, और वो लाइट हमें जो है वो बाद में शो होती है और उसको हम जो है बेसिकली इनकी पीएन जंक्शन के ऊपर जब इनकी जंक्शन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन एंड होल आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन की वजह से वहां पे क्या होता है कि एक आपका फोटोन एमिट होता है, डिफरेंट कलर के जो है वो फोटॉन्स एमिट होते हैं विजिबल लाइट के, वो हम जो है वो इसमें स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली इनकी वर्किंग होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इनकी जो लाइट है और यहाँ से जो फोटोन एमिट होगा वो डिपेंड करता है कि ये आपने जो मटेरियल यूज किया इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है इसके डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट कलर्स जो है वो आपको नजर भी आते हैं। देन यूजेस एंड इंटरेस्ट जो आपके एलईडीज है इनका जो बेसिक यूज है, अगर देखें आप कैलकुलेटर में जो आपकी डिजिटल वॉच होती है वहाँ पे जो आपको कलर शो होते हैं वहाँ पे इनका यूज होता है एलईडीज का। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास एलईडीज जो है वो यूज होती हैं बर्गर अलार्म सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर भी जो है एलईडीज को यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड है दैट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड को अगर हम देखें तो आप कंस्ट्रक्शन में अगर आप इसका सिंबल देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंबल में ये आपको डायोड एग्जैक्टली सेम ऐसा ही डायोड है, बट इसके
इसके ऊपर आपको एरो जो है वो इनवर्ट एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये उसी सूरत में जो है वो वर्क करता है जब इसके ऊपर क्या हो, लाइट पड़े, यानी कि इसके जंक्शन के ऊपर जब लाइट पड़ती है या डायोड जो है वो जब लाइट के सामने इसको रखा जाता है तभी ये जो है वो वर्क करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता। और ये इसका जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, ऑपरेटिंग व्हील। ऑपरेटिंग व्हील में स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये पॉइंट इसका कि ये हमेशा जो है वो रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है। रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है, इसका मतलब है कि पहले से इसके साथ कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट की हुई है। बैटरी कनेक्ट इस तरह से किया है कि हमने इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, मींस ये जो था इसको हमने बैटरी के कहीं एक नेगेटिव के साथ और इसको जो है आप बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, तो इस वजह से इसकी बायसिंग होगी। नंबर 1, पहले इसकी बायसिंग होती है, जो कि जैसे बायसिंग रिवर्स में होती है इसके अंदर एक स्मॉल रिवर्स करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है। स्मॉल रिवर्स करंट बहना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम जो है इसके ऊपर लाइट को फेंकते हैं, लाइट की मदद से फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है स्टूडेंट्स। तो ऑपरेट करता है ये हमेशा किसमें, रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट करता है। स्टूडेंट्स जो आपके ये फोटो डायोड्स होते हैं, फोटो डायोड जो है वो सिंपली आपकी जो जंक्शंस होती हैं, मीन सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, इनकी मदद से जो है वो सिंपली इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिलिकॉन की मदद से भी और जर्मेनियम वगैरह जो है इनकी मदद से भी इनको हम बनाया होता है हमने, ठीक है। इनकी जो जंक्शन है सब किसी तरह के आपके गैलियम वगैरह से भी बन सकते हैं और डिफरेंट जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनकी मदद से इनको सिलिकॉन से बेसिकली बनाया जाता है। इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिलिकॉन से की जाती है, या आप सिंपली जर्मेनियम को भी इसमें यूज किया जा सकता है। देन इनकी वर्किंग है, वर्किंग में स्टूडेंट्स क्या है कि आपके पास के जो इनकी जंक्शंस होती हैं वहां पे जब आप आके पहले तो ये रिवर्स बायस होते हैं, रिवर्स बायस होने की वजह से जब इनके जंक्शंस के ऊपर लाइट पड़ती है, मींस ये उसी सूरत वर्क करते हैं जब इनके ऊपर only works when junction is exposed to light। तो इनकी जंक्शन को जब एक्सपोज किया जाता है, लाइट के सामने रखा जाता है, तो तभी जो है ये काम करना शुरू करते हैं। तो इनकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स के जो डिप्लेशन रीजन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके ऊपर आके लाइट पड़ेगी तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव जो उसके एंड्स होंगे यानी कि एन टाइप की तरफ और पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो फौरन से मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल मूव करने लगते हैं यानी उनका जो आपके पास व्हेन इस पी जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू लाइट द रिवर्स करंट इंक्रीजेस, और जैसे जब इसको लाइट पड़ती है अब यह होगा कि यहाँ से जो पहले करंट एक रिवर्स करंट मौजूद है, जब लाइट के सामने आएगा तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो इसी तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से वहां पे क्या होता है कि करंट मजीद प्रोड्यूस होता है जो कि रिवर्स करंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी ये लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है कि करंट की वैल्यूज इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से जो करंट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी इसके साथ इंक्रीज होगी स्टूडेंट, और इस मदद से वो जो है आपका डायोड जो है वो बेसिकली वर्किंग करना शुरू करता है, और ये सिर्फ किसमें काम करता है आपका रिवर्स बायसिंग में। देन इसके यूज हैं, तो अगर हम इसके यूज में देखें स्टूडेंट्स तो बेसिकली इसका ये होता है कि देखिए लाइट पड़ेगी तभी ये वर्क करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी भी जगह पे लाइट को डिटेक्ट करना हो, बेशक विजिबल और इनविजिबल लाइट हो, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली इनको यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक स्विचिंग में इनको यूज किया जाता है। रिस्पांस टाइम इनका बहुत ही जो है वो कम होता है, अबाउट रिस्पांस जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो रिस्पांस करने में ये अबाउट 250 नैनो सेकंड्स में जो है वो ये रिस्पांस करता है। इसलिए इसको ऐसी तमाम डिवाइसेस के अंदर में जहाँ पे हमें क्विक रिस्पांस चाहिए, में स्विच ऑन और ऑफ में स्विचिंग में भी इसको जो है वो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। टीवी रिमोट कंट्रोल्स के अंदर जो है इसको यूज किया जाता है, और सिक्योरिटी सिस्टम में और लॉजिक गेट्स के अंदर भी जो है वो इसको लॉजिक सर्किट्स में भी यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। देन नंबर 3 फोटोवोल्टिक सेल, और इसको हम जो है वो सोलर सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स एलईडीज में हमने देखा कि करंट आता है, करंट की वजह से हमें क्या है लाइट मिलती है। इसका मतलब ये है कि एलईडीज के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं जिसमें लाइट एनर्जी। बट फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल अक्सर आपने देखा होगा सूरज की रोशनी आगे पड़ती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो कि घरों में यूज भी की जाती है। इसमें ये होता है कि लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे जो मेन इसका पर्पस है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसमें
स्टूडेंट्स याद रखें इसमें बाइसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, कोई एक्सटर्नल बाइसिंग हमें नहीं चाहिए होती है। मतलब इसका सिंबल आप देख सकते हैं, ये बुक के ऊपर इसका कुछ इतना खास सिंबल नहीं बना हुआ, बट ये है कि जिस तरह की इसके अंदर जो है वो बैटरी वगैरह होती है और उसके ऊपर सिंपली क्या की जाती है, हम लाइट डालते हैं। डिफरेंट डायोड्स भी इसमें अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह से डायोड के केस में देखेंगे तो इसकी जो सिंबल होगी वो कुछ इस तरह से बनती है कि इसमें एन टाइप मटेरियल होता है और उसको कंप्लीटली जो है वो कवर किया जाता है किससे, पी टाइप मटेरियल। इस तरह से इसका जो है वो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। देन और ये भी उस सूरत में बात करता है जब इसके ऊपर आगे कोई ना कोई यहां से लाइट पड़ती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें कोई ऑपरेटिंग के लिए हमें जो है वो नो बाइसिंग, कोई भी बाइसिंग नहीं, ना फॉरवर्ड बाइस ना ही रिवर्स बाइस। सिंपल इसके अंदर क्या होता है, लाइट पड़ती है, लाइट से डायरेक्टली जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय यूजिंग सम कॉम्बिनेशन टू वर्किंग के थ्रू इसका क्या होता है कि लाइट एनर्जी डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कोई भी बाइसिंग इसमें जो है वो नहीं चाहिए होती है। मेड विद स्टूडेंट्स अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इंतहाई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। बेसिकली इसको बनाते हुए इतना जो है वो कॉम्प्लेक्स इसकी होती है। बेसिकली इसमें जो है वो सिलिकॉन यूज किया जाता है और वो भी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो होता है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन यूज किया जाता है और प्लस इसमें जो है वो हम कुछ कैटलिस्ट भी वो यूज करते हैं, उनकी मदद से इसको जो है वो बनाया जाता है। बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होती है, सिलिकॉन यानी कि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और साथ में कुछ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, उनकी मदद से इसको जो है वो बनाया जाता है स्टूडेंट्स। और अब इसमें जो वर्किंग है, वर्किंग सिंपल ये है कि आप इसके ऊपर जैसे ही आगे लाइट पड़ती है तो लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर मींस आपकी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, लाइट आगे पड़ेगी और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एनर्जाइज करती है। एनर्जाइज करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं उस जंक्शन के अंदर। एनर्जाइज होकर वो फ्लो करना जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और वो जो है वो आपका बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली किससे, लाइट एनर्जी से। इसमें कोई भी आपको बाइसिंग की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो इनके यूज में अगर देखें हम तो यूज इनका जो है वो डिफरेंटली यूज किया जाता है इनको। बेसिकली इनका ज्यादातर जो यूज है सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, सैटेलाइट के आप ऊपर वगैरह देखते हैं बने होते हैं, बेसिकली उनके ऊपर ये जो है वो वहां पे ये डायोड्स लगे होते हैं यानी फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं, ठीक है, सोलर सेल, क्योंकि वहां पे वायर वगैरह तो लेके जा नहीं सकते, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली जो भी चीजें होती है वो सारी फोटोवोल्टिक सेल्स को यूज करके यानी सोलर सेल को यूज करके जो है वो इनको ऑपरेट किया जाता है या वहां पे वर्कआउट करवाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो सोलर पंपिंग में इसको यूज किया जाता है। सोलर पंपिंग जो है वहां पे इनका यूज है। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर इलेक्ट्रिक पावर में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद वाटर हीटिंग में जो है वो वहां पे भी इनको वाटर हीटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली इनके डिफरेंट यूजेस हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो टॉपिक था 18.3 जिसमें एलईडी, फोटोडायोड और फोटोवोल्टिक सेल्स। जस्ट एज एमसीक्यूज आप इन 5 चीजों को इनके लिए याद रखेंगे कि इनका सिंबल कैसा है, इनकी ऑपरेटिंग कैसे कहते हैं, बाइसिंग मींस इनकी कैसी होती है, बनाया इनको कैसे जाता है, इनकी वर्किंग कैसे है और प्लस इनके यूज क्या है। जस्ट इतना आपने इसमें से याद रखना है। बाकी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसमें से कुछ भी नहीं है आपके लिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 18.4 और वो है ट्रांजिस्टर। 18.4 है दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को स्टूडेंट्स हम जो है वो बेसिकली जो है वेरिएबल रेजिस्टर भी कहा जाता है। इसका एक नाम जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है। उसके अलावा इसको ट्रांसकंडक्टेंस भी कहा जाता है। मींस इसको हम जो है वो ट्रांसकंडक्टेंस भी कहते हैं। उसके अलावा इसको जो है वो वेरिस्टर भी कहा जाता है। ये बेसिकली डिफरेंट इसके जो है वो
नाम होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका बेसिकली ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स, इसका जो वर्क होता है या इसका जो यूज है अगर आप देखें तो हमारे यहाँ या हमारी जो लैब्स होती हैं वहाँ पे इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एज अ स्विच जो है वो यूज किया जाए। अक्सर आप देखते हैं रजिस्टर को यूज करते हैं, हमने डिफरेंट डिवाइस, अभी डायोड हमने स्टडी किया, डायोड का यूज भी हमने देखा कैसे होता है। हमने रजिस्टर को पढ़ा, हमें पता है रजिस्टर जो है करंट को रोकता है। हमने अगर कैपेसिटर को पढ़ा है तो उसको भी कोई यूज है। तो इसी तरह से ट्रांजिस्टर का भी कोई ना कोई यूज है और उसका ये एक यूज जो है वो ये क्या है कि स्विच के तौर पे यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल एक स्मॉल जो है वो स्विच होता है जो कि डिफरेंट सर्किट के अंदर डिफरेंट, आप इंटेल की चिप्स देखते हैं, कंप्यूटर चिप्स होती है उनके अंदर भी जो है ट्रांजिस्टर मौजूद होता है। इंटेल की एक स्मॉल चिप जो है, जो एक आपके पास इंटेल चिप होती है कंप्यूटर में, उस एक चिप के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है और उस चिप के ऊपर अबाउट जो है स्टूडेंट्स 820 मिलियन ट्रांजिस्टर जो है वो लगे होते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस हद तक स्मॉल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ट्रांजिस्टर्स को हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर स्टूडेंट डिफरेंट हमारे पास टाइप्स के होते हैं या डिफरेंट ट्रांजिस्टर होते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर को अगर हम डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर इज बेसिकली आप ये कह सकते हैं ट्रांजिस्टर सिंपली के बैक टू बैक combination of back to back PN junction। यानी PN जंक्शन जो है उनको बैक टू बैक, एक P टाइप देन N टाइप देन P टाइप, ये क्या होगा आपका बैक टू बैक जंक्शंस का क्या है कॉम्बिनेशन है। इसको हम जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं। इट इज सिंपली सेंट्रीज ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप। बेसिकली क्या है कि एक टाइप का जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, लाइक हम कह सकते हैं एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है बेसिकली दो डिफरेंट टाइप यानी कि अदर टाइप कौन सी है पी टाइप के साथ इसको क्या कहते हैं। तो बैक टू बैक कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपके सेमीकंडक्टर जंक्शन होती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर इस तरह से जो है वो इसको बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है वो डिफरेंट तीन तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसमें हम अगर देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तीन तरह के जो है वो ट्रांजिस्टर होते हैं। उसमें एक है हमारे पास बीजेटी ट्रांजिस्टर। दूसरे स्टूडेंट्स इनमें जो टाइप है वो होती है FET ठीक है FET ट्रांजिस्टर्स, और लास्ट हमारे पास MOS FET। कुछ इतना परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, सिंपली याद रखें बीजेटी जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कहते हैं। बाइपोलर यानी कि दो दफा दो डिफरेंट तरह की साइड्स होती है और उनकी जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। जो आपके पास FET है स्टूडेंट्स वो होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, और MOS FET जो बेसिकली ये आपके पास जो होते हैं ये आपके होते हैं मेटल ऑक्साइड्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। हमारा जो आपका FSC लेवल है यहाँ तक जो आप ट्रांजिस्टर्स को पढ़ते हैं वो सिर्फ आपके क्या होते हैं BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर अभी मैंने डेफिनेशन भी बताई कि दो डिफरेंट जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से जो आपका ट्रांजिस्टर बनता है। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी भी आगे मजीद दो टाइप्स होती है। एक तो ये हो सकता है आप क्या करें कि P टाइप मटेरियल N टाइप और उसके साथ क्या करें एक P टाइप, तो ये होगा PNP ट्रांजिस्टर, P टाइप N टाइप और P टाइप। तो दो P टाइप मटेरियल्स के दरमियान में एक N टाइप है, तो एक N टाइप सेंट्रीज विद द टू P टाइप मटेरियल, तो ये होता है PNP ट्रांजिस्टर। और दूसरा होता है आपके पास NPN ट्रांजिस्टर, N टाइप P टाइप और N टाइप, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो इसमें सिलेबस है इसमें हम लोग जो है वो सिंपली कौन सा स्टडी करेंगे, सिर्फ हम जो है वो BJT ट्रांजिस्टर्स को, और BJT ट्रांजिस्टर जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और इनमें से भी अगर देखें तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जो है वो आपके ज्यादातर वो सिर्फ NPN ट्रांजिस्टर ही आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर भी उस तरह से यूज नहीं किया जाता। सो इस ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट आपके पास क्या है
कुछ टाइप्स हमने देखी। उसके अलावा अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। रेजिस्टर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली अभी भी आपने स्टडी किया है कि कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपके पास इसका एक ही आपके पास लेट्स से ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो इसका हाफ एंड जो होता है उसको आप क्या करते हैं पी टाइप मटेरियल के साथ डोप करवाते हैं। मींस आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाता है एक पी टाइप मटेरियल। डोपिंग क्या होती है इसकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। हाफ को आप जो है वो डोप करते हैं किससे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। यहाँ पे जो जंक्शन बनेगी वो क्या होगी एन टाइप, और नेक्स्ट हाफ को दोबारा से आप किससे करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। ये आपका क्या बने आपको ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है कि मींस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और पी टाइप पी जो आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है उसको ऐड करने से आपका एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बनता है। तो अब ये होगा ये कि ये आपका एन टाइप ये इस तरह से ये आपके पास जो है वो अब ये पी टाइप और एन टाइप के दरमियान की एक ये जंक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये पी टाइप और ये एन टाइप इनके दरमियान की ये एक क्या है जंक्शन है। तो ये आपके तीन डिफरेंट जो है वो इसके पार्ट्स बन जाते हैं। ये एक अलग पार्ट है, ये अलग है और ये आपका क्या है अलग। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक तरह का कोई जो पी टाइप या एन टाइप है फॉर एग्जांपल, तो एन टाइप को दो पी टाइप के साथ क्या किया जाता है सिंपली कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये जो डिवाइस बनती है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। इसी तरह से आपके पास और तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है दैट इज एन टाइप और यहाँ पे भी जो है वो। तो अब इसमें क्या है कि एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के साथ क्या किया गया है कंबाइन किया गया। तो तीन तरह के इसके भी सेम उस तरह से जो है वो पार्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा जो है वो हम ये तो स्टूडेंट ये डिफरेंट तीन आपके जो है वो मटेरियल। अब इसमें ये जो इसकी साइड होती है एक साइड दो से तीन साइड है, ये दो साइड्स हैं और ये इसका मिडल है। तो इनके डिफरेंट थ्री जो है वो आपके पास नेम्स होते हैं, यानी कि हर एक का जो है वो डिफरेंटली इनको हम नाम देते हैं। ये जो साइड है स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये इसका जो होता है इसको हम एमीटर का नाम देते हैं। सेंटर जो होता है जो कि सिंगल होता है सेंटर जिसको किया जाता है ये बेसिकली आपकी बेस होती है, और जो राइट साइड है इसको हम कलेक्टर का नाम देते हैं। ये हमेशा सेम रहता है। सेम इस तरह से यहाँ पे ये इसका एमीटर है, ये इसकी बेस है और ये जो है वो इसका कलेक्टर है। तीन डिफरेंट जो है वो इसकी क्या हो जाती है आपके पास साइड आ जाती है। स्टूडेंट्स इन एमीटर बेस और कलेक्टर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने जो है वो याद रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो एमीटर होता है उसके पास है। स्विच जो एमीटर है एमीटर में बेसिकली जो इसकी आप कह सकते हैं कि जो साइज होता है एमीटर का दो चीजें आप पहले देखते हैं, एक तो इसका है साइज और नंबर टू जो है वो इसकी आप कह सकते हैं कि आपके पास है डोपिंग। साइज जो इसका होता है स्टूडेंट्स मॉडरेट साइज होता है, मिडिल साइज होता है ये, ठीक है। इसका क्या होता है मॉडरेट साइज होता है, ना तो इतना बड़ा होता है ना ही क्या होता है बिल्कुल कम होता है, मॉडरेट साइज होता है इसका। और डोपिंग इसकी क्या होती है हाई होती है। मींस ये जो आपके पास पीएन जंक्शन है यहाँ पे जो डोप किया जाता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को वो एज कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर इसकी डोपिंग क्या होती है हायर होती है, और साइज एज कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर इसका क्या होता है मॉडरेट होता है, ठीक है जी। नंबर टू आपके पास है बेस। तो बेस का अगर साइज देखें स्टूडेंट तो साइज जो होता है बेस का वो वेरी स्मॉल होता है, मींस अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर तक का इसका साइज होता है। जो आपकी बेस होती है इसका साइज क्या होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁻�6 मीटर जो है वो बेसिकली इसका साइज होता है। और इसकी जो डोपिंग होती है डोपिंग भी इसकी क्या होती है लाइट होती है एज कंपेयर टू द कलेक्टर एंड एमिटर। इसकी डोपिंग जो होती है बहुत कम होती है, यानी कि लाइट होती है इसकी डोपिंग। और लास्ट वन हमारा जो कलेक्टर है स्टूडेंट्स
कलेक्टर का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, सबसे एज कंपेयर टू एमिटर एंड बेस सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है कलेक्टर। कलेक्टर का साइज क्या होता है एज कंपेयर टू अदर्स बड़ा होता है, और इसकी जो डोपिंग होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो मॉडरेट होती है। डोपिंग इसकी दरमियाने की होती है, मॉडरेट मींस साइज में अगर देखें तो सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, सबसे कम होता है बेस का, और मिडिल साइज होता है आपका एमिटर। और अगर डोपिंग में देखें तो सबसे हाई डोपिंग होती है आपकी एमिटर की, सबसे कम डोपिंग होती है बेस की, और दरमियानी डोपिंग होती है वो होती है किसकी, कलेक्टर की। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। इन दो बात जो है वो याद रखेंगे बेसिकली। देन स्टूडेंट्स इनका सिंबल, सिंबल जब हम इनका लेते हैं तो सिंबल लेते हुए स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास सिंपल ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या डोपिंग और साइज के बाद इनके आपके पास आता है सिंबल, और सिंबल इनका स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिया जाता है। सिंपल आप क्या करेंगे, लाइन बेस है, ये आपके पास क्या है, बेस है। दूसरी आपके पास क्या है, एमिटर है। एमिटर क्या है आपका, इन दिस साइज यहीं से आप रखेंगे, ये एमिटर और ये आपका क्या होगा, कलेक्टर। एमिटर, कलेक्टर और बेस, ये हमारे पास इसकी डिफरेंट। इसी तरह से हम दूसरी भी ड्रॉ कर लेते हैं, और ये एमिटर, ये कलेक्टर और बेस, इसका जो है वो सिंबल होगा। अब इस सिंबल में स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यानी कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। और स्टूडेंट याद रखें करंट की डायरेक्शन हमेशा आप जो है वो कहां पे शो करेंगे, एमिटर के ऊपर। या तो एरो आउटसाइड होगा तो यहां से आपको आउटसाइड करंट, इनसाइड होगा तो, लेकिन जो भी डायरेक्शन करंट की शो करनी है वो कहां पे करनी है, ई के ऊपर, यानी कि एमिटर के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फर्स्ट पी एंड पी की तरफ, यानी कि ये आपका जो है फर्स्ट, ये किसके लिए है, पी एंड पी। अब पी एमिटर, एन बेस और पी है। अब यहां पे ये आपका एन है और ये आपका क्या है, पी है, यानी कि ये आपके पास पी और ये आपके पास क्या है, एन है। तो पी एन जो है आपके पास अगर देखें तो यहां पे आप करंट की डायरेक्शन को किस तरह से शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उसको देखने के लिए हम करंट की जब डायरेक्शन को शो करते हैं स्टूडेंट्स, तो करंट की डायरेक्शन जब हम स्टूडेंट शो करते हैं तो करंट की डायरेक्शन शो करते हुए आपके पास फर्स्ट देखते हैं पी एन। हमें पता है, हमने पी एन जंक्शन देखा है, पी एन जंक्शन में जो करंट होता है वो हमेशा कहां पे जाता है, पी से एन टाइप मटेरियल की तरफ, यानी पी टाइप से कहां पे होता है, एन टाइप मटेरियल। फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है आपके पास, तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में ही काम करते हैं। तो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में पी से एन टाइप की तरफ जो है वो करंट फ्लो करता है। स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन फिर क्या होनी चाहिए, यहां से, यानी पी से बेस। अब कलेक्ट ये दो है, तो इसका मतलब है यहां पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी इनवर्ट होगी, यानी करंट जो है एमिटर से बेस पे और बेस से कहां पे जाएगा, कलेक्टर पे। तो ये बेसिकली इसकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। अब यहां पे आते हैं, ये आपके पास है एन पी एन, ये पी है और ये आपका क्या है, एन है, और ये भी आपका एन है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, पी से एन की तरफ, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसके सिंबल है, ये पीएनपी का सिंबल है जिसमें ये करंट की डायरेक्शन इनवर्ट होती है, और ये एनपीएन का सिंबल है जिसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। सिंबल के साथ स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि इसकी बाइसिंग कैसे है। इनको किस तरह से बाइसिंग की जाती है। स्टूडेंट्स हमने बाइसिंग जो है वो देखनी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसको कि हमने स्टडी करना है। तो हम सिंपली जस्ट बाइसिंग किसकी देखेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो आपके जो है वो करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, आप सिंपल इस टॉपिक को लिख भी सकते हैं, करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली आपका एक सब टॉपिक में दिया हुआ, तो बेसिकली ये जो है वो बाइसिंग है एक ट्रांजिस्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम इसकी ड्रॉ करते हैं हम, सेम जब ये बनाई भी थी हमने,
ये इस तरह के हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो इसका क्या है, एमीटर है। एमीटर के ऊपर अभी हमने स्टडी किया था कि एमीटर के ऊपर जो आपके पास, क्योंकि पी टाइप एन टाइप है, एन टाइप है, यहाँ पे क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप है, इसके ऊपर क्या होंगे आपके होल्स। ठीक है, और आपका एन टाइप है, इसके ऊपर भी क्या होंगे आपके। स्टूडेंट्स अब डायग्राम से अगर देखें, डायग्राम में मैंने ये चीज इंडिकेट की है। देखें एनपीएन है, एन टाइप था, एमीटर था बेसिकली। एमीटर के ऊपर देखें मैंने लाइंस ज्यादा ड्रॉ की है, मींस इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और कलेक्टर के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आपके पास जो एमीटर होता है उसके ऊपर डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, कलेक्टर के ऊपर जो है वो डोपिंग एज कंपेयर टू द एमीटर कम होती है, मॉडरेट होती है। और जो आपका ये सिंबल आता है आपके पास बेस होती है, उसके ऊपर डोपिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। और होल से बेसिकली इसको आप अगर यहाँ पे मजीद कुछ ड्रॉ कर लें तो बेटर है कि यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेसिक। अब बाइसिंग में जब आप बाइसिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो बाइसिंग का मतलब ये है कि आपने इसी डिवाइस के साथ क्या करना है कि वोल्टेज को यानी कि डायरेक्ट करंट को जो है वो कनेक्ट करना है। तो दो तरह से बैटरी, दो बैटरीज जो कनेक्ट की जाती है, एक आपकी आती है कलेक्टर के साथ और एक जो है वो कहां पे आती है, एमीटर के साथ। हम यहां पे कलेक्ट करते हैं VBB जो है बेसिकली फर्स्ट आपकी बैटरी होती है जो कि कनेक्ट होती है किसके साथ, एमीटर के साथ। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे कि आपके पास क्या है, डायरेक्ट बैटरी। अब VBB को आपने जोड़ दिया यहाँ पे, ये आपके पास क्या था, N था, तो आपने इसके साथ यहाँ पे यानी कि ये नेगेटिव है अगर, तो इसका मतलब है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। स्टूडेंट पॉइंट नोट कर ले आप, आपका जो एमीटर होगा, एमीटर ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस्ड। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस एमीटर और कलेक्टर जो होगा, कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। तो आपके पास जो कलेक्टर है वो क्या होगा, हमेशा रिवर्स बायस्ड होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने पॉइंट्स याद रखें। अब ये देखिए नेगेटिव को इस एन के साथ जोड़ा तो ये आपका क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड बायस है। यहां पे अगर आप आए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे ये क्या है, एन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किससे साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव। तो कलेक्टर ऑलवेज बी रिवर्स बायस। तो कलेक्टर को हमेशा हमने क्या रखना है, रिवर्स बायस ही रखना है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने जो है वो इसकी ये वैल्यू, अब बेसिकली जो करंट फ्लो करता है स्टूडेंट्स, उसका हम एक छोटी सी मैं जनरल से आपको डायग्राम बना के जो है वो उस बारे में बताता हूं कि अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, कैसा नल सिस्टम है। नल में क्या है कि टॉप पे एक आपके पास क्या है, एक टैंकर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, यहां से जाते हुए बीच में एक टैप लगा हुआ है और यहां से पानी आपको आउट मिलता है। ये आपका कलेक्टर है, ये आपकी बेस है और ये आपका क्या है, एमीटर है। एमीटर के पास पानी है, पानी आपको दे रहा है, बट जब तक ये नल अलो नहीं करेगा यहां से पानी आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर जो वर्किंग होती है, वर्क करते हुए जो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट होता है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है, आपका ये जो बेस है आपका, जब तक वो अलो नहीं करता उसके अंदर कोई भी करंट को जो आप वो है फ्लो नहीं करवा सकते। याद रखेंगे ये बात कि हमेशा करंट उधर ही फ्लो करेगा, उसी सूरत फ्लो करेगा जब आपका बेस जो है वो वर्क करेगा।
अब कंप्लीट वर्क करने के लिए स्टूडेंट जो इसकी वर्किंग है, बेसिकली हम वर्किंग में जब आते हैं, ये हमने जैसे इसकी जंक्शन की है, जंक्शन में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये एमीटर है, एमीटर आपने जो है वो आपने क्या करना है फॉरवर्ड बायस, ये जो है वो आपका कलेक्टर ये हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए, और आपके पास जो बेस है, बेस स्टूडेंट्स ये हमेशा कॉमन यानी कि ग्राउंडेड होती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे है स्टूडेंट। जैसे ही आप इसको करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करते साथ ही क्या होगा कि जैसे ही यहां से आप फॉरवर्ड बायस नेगेटिव है, इन नेगेटिव को ये क्या करेगा रिपेल करेगा, और ये सारे नेगेटिव यहां से फ्लो करने लगेंगे, इस जंक्शन को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके आ जाएंगे यहां पे। अब मैंने यहां पे कितना है मींस 9 जो है वो मैंने अब देखिए 9 होल्स बनाए, इनमें से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स 9 होल्स इनके साथ मिलेंगे, मींस इनको फिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये अब हो गया पेयर जो है वो जनरेट होगा, ये वाला जो करंट है वो यहां से मूव करेगा और वापस आपके पास इन दिस, ये तो वो करंट था जो कि बी की वजह से है, जो कि एग्जैक्टली इसने कंबाइन हो गया आपका करंट, ये करंट आपका इसको हम कहते हैं आई बी, और यहां से जो करंट आ रहा था वो क्या था आई ई, मींस इसका एमिटर करंट, और ये आई बी। अब रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बच जाते हैं जो यहां से आते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं इस जंक्शन को ब्रेक करते हैं और इस जंक्शन को ब्रेक करके इस सी कलेक्टर में आ जाते हैं। कलेक्टर जो है वो कहां पे कनेक्टेड है, किसके साथ, पॉजिटिव बैटरी के साथ। इसका मतलब है यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये फौरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बैटरी, और करंट यहां पे बहना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी आईसी, मींस उसको हम क्या कहते हैं कलेक्टर करंट है। तो उसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि बेस कैन फ्लो टू पाथ्स, के बेस के अंदर जब करंट आता है तो दो पाथ्स में हो सकता है, एक तो ये है कि ये यहां से जो कि आई बी में चला जाएगा, जो कि वापस आपके पास, क्योंकि यहां से देखें ये पॉजिटिव एंड है तो यहां से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये भी तो अट्रैक्ट करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे इन कलेक्टर्स के साथ बेस के अराउंड, और बाकी के सारे निकल के तो वो कहां पे चले जाएंगे इस कैपिटल बैटरी। अब इस बैटरी को देखें, इसका साइज क्या है एज कंपेयर टू दिस स्मॉल रखा गया, स्मॉल होने का मतलब यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जिनके पास एनर्जी थोड़ी कम होगी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे होल के साथ, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी अपनी एनर्जी क्या करेंगे जाया कर देंगे। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से थ्रू दिस इस टर्मिनल के पास वापस आएंगे, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो इस जंक्शन को भी क्या करेंगे ब्रेक करेंगे और आगे फ्लो कर जाएंगे, और यहाँ से जो फ्लो करेंगे वो कलेक्टर करंट में जाए, ये करंट जो है बेस करंट आ जाएगा, और यहाँ से जो करंट आपके पास था वो क्या था आई यानी कि एमीटर करंट। स्टूडेंट्स ये आपको बात समझ आ जाएगी होगी कि यहाँ से स्टार्ट होती है बाइसिक करंट, यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को रिपेल करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस बाइसिक को क्रॉस करते हैं और बेस पे आ जाते हैं। बेस के आने के बाद जस्ट जैसे मैंने डायग्राम ड्रा किया, होप सपोज 9 इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके 9 होल्स के साथ कनेक्ट करते हैं और अपनी एनर्जी क्या करते हैं कनेक्शन के दौरान, कॉम्बिनेशन होगा जब तो फॉर एग्जांपल लाइट एमिट करते हैं या कुछ भी, तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे कॉम्बिनेशन के दौरान जाया कर देंगे। जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये जो स्मॉल बैटरी है ये क्या करेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, यानी ये पॉजिटिव को यहाँ से अपनी तरफ ले आएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी अभी बहुत ज्यादा है एज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, और ये पॉजिटिव जो है इसकी एनर्जी भी क्या है ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव इन बाकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे वो करंट आपका सी की वजह से कलेक्टर बैटरी की वजह से हो गया होगा आईसी करंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका टोटल बनता है। अगर इस सारे को देखें यहां से जो करंट स्टार्ट हुआ था, जब आपने वर्क स्टार्ट किया था तो जो हमारे पास करंट था वो क्या था सिर्फ और सिर्फ आई ई, और आगे जाके दो करंट्स हमें आई ई से ही मिले। तो इसका मतलब है ये जो आई ई है एमीटर करंट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एमीटर करंट जो होता है वो आई बी और आई सी के कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि आई ई इज always greater than IB and IE is always greater than also IC। जो एमिटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट से हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ रेशियोज आती हैं, यह आपको ऑल्सो क्लियर होगा। इसी के रिलेटेड जो है वो आगे कुछ रेशियोज हैं जिनको कि हम जो है वो करंट गैप कहते हैं। करंट गेन जो है बेसिकली रेशियो है, एक अल्फा है फर्स्ट करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू होता है आपके पास द रेशियो बिटवीन द बेस करंट एंड एमिटर करंट आई बी ओवर आई ई।
सिर्फ स्टूडेंट्स हमें पता है कि आई ई इज ग्रेटर देन आई बी, इसका मतलब है ये जो अल्फा आपके पास होगा अल्फा ऑलवेज लेस देन 1 होगा, बिकॉज़ आई ई बड़ा है कंपेयर टू आई बी, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। यानी इसी तरह से एक रेशियो है आपके पास बीटा के जो आपका कलेक्टर पॉइंट होता है उसके और आपका जो बेस पॉइंट आई सी ओवर आई बी, तो इसके पास कलेक्टर पॉइंट और बेस पॉइंट के दरमियान जो रेशियो होती है दैट इज बीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये अबाउट 20 इस जो आपका कांस्टेंट है इसकी 30 से लेके 500 तक वैरी करती है स्टूडेंट्स, और ये वैल्यूज डिपेंड करती है कि जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरेशन कैसे हुई है, इनको कैसे मटेरियल के साथ मैन्युफैक्चर किया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दो रेशियोज भी आप जो है वो याद रखेंगे। तो ये आपका ट्रांजिस्टर था और ट्रांजिस्टर की बेसिक्स थी जस्ट, ठीक है। इसमें आप ट्रांजिस्टर को याद रखेंगे कि ट्रांजिस्टर में आपके पास जो ट्रांजिस्टर है उसका कौन सा पार्ट जो है वो डोमिनेट करता है, यानी किसकी डोपिंग ज्यादा है, किसकी डोपिंग जो है वो कम होती है, साइज किसका ज्यादा है किसका कम है, फॉरवर्ड बायस्ड और कौन सा रखा जाता है, यानी एमीटर जो है वो फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जो होता है वो रिवर्स बायस रखा जाता है। इसके अलावा ये जो रेशियोज हैं इनको आप याद रखेंगे, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन ऑलवेज लेस देन 1 और बीटा जो है वो 30 to 500 इसका आंसर होता है। आई ई जो है वो हमेशा आई बी और आई सी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तो आप इस ट्रांजिस्टर के आगे यूज देखेंगे, हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगी। तो ये बेसिक आपको पता होगा तब आप इसको आगे स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें कि हमने बेसिकली वो जो इससे पहले हमने स्टडी किया डायोड वगैरह स्पेशली डिजाइन डायोड, वो जस्ट हमारा जो है वो एक एमसीक्यूज के लिए आपकी रिविजन या प्रिपरेशन थी। बेसिक आपका लेक्चर जो है वो ये ट्रांजिस्टर था जिसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है, इसको समझना है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है तो आप वो जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो इसको समझने के बाद ही आप जो है वो आगे मजीद ट्रांजिस्टर का या इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।